नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं राम की नगरी अयोध्या में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि अब 2024 इलेक्शन करीब है। अयोध्या की जनता या फिर देश की जनता क्या सोच रही है, 2024 में क्या बदलाव करेगी, या जिस तरीके से भाजपा कई ऐसे तमाम मुद्दों को गिनवाती है कि हमने काम किया, उसमें से मुख्य रूप पर राम मंदिर है। तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, चूँकि राम मंदिर में लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और आस्था है, तो महाराज जी को, पुजारी जी को बेहतर पता है कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। महाराज जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। 2024 इलेक्शन करीब है, किस तरीके से देख रहे हैं? तमाम गठजोड़ चल रहे हैं, कांग्रेस बनाम बीजेपी चल रहा है, आपके हिसाब से क्या होने वाला है? पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और जनता को धन्यवाद देता हूँ। 2024 में जनवरी में भगवान श्री राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और यह भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। अभी अस्थायी मंदिर में है और मंदिर बनके तैयार हो चुका है। उसमें कुछ शेष रह गए हैं, वो बन रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि उसको शिलान्यास, शिला पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। वह मंदिर बनके तैयार है और तभी से लोगों की आस्था है कि जिस व्यक्ति ने भगवान राम में इतना आस्था रखता है, स्वयं आकर के शिला पूजन किया और वो भव्य दिव्य मंदिर बनने में सहयोगी है। तो ऐसी दशा में अयोध्या के दृष्टि में और राम भक्तों के दृष्टि में यदि कोई है तो वह है नरेंद्र मोदी जी और भाजपा। क्या लग रहा है, जिस तरीके से महाराज जी लोग ये भी कहते हैं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषणों में कहते हैं कि ये जो राम मंदिर है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आदेश के द्वारा बनाया गया है, तो इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट हम नहीं लेना चाहते या भाजपा सरकार नहीं लेना चाहती है? देखिए, जिसके कार्यकाल में जो कार्य होता है जी वो नाम उसी का होता है। जी जो भी कार्य हो, जिस शासन में जो हुआ है, कांग्रेस के शासन में जो हुआ वो कांग्रेस का है और उसी का नाम लिया जाएगा। अब चूँकि यह राम मंदिर यह भाजपा के शासन में बना, इसलिए भाजपा को ही श्रेय मिलेगा कि इसके पहले क्यों नहीं बन गया। विवाद तो आज से नहीं था, जी विवाद शासन रहा उसका और पहले से था। तो जिसके शासनकाल में बना, चाहे वो कोर्ट के आदेश से बना हो और चाहे सरकार के प्रयास से बना हो, चाहे जिस प्रकार से बना, लेकिन वह श्रेय मिलेगा तो योगी आदित्यनाथ जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को। लेकिन या महाराज जी, कांग्रेस वाले भी अब अभी तक तो नहीं, लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, उन्हीं की शुरुआत हुई है, उन्होंने शुरुआत किया था। देखिए, ताला खुलवा देना उनके समय में वो भी कोर्ट के आदेश से खुला ही नहीं कहते। उनके आदेश सुनी, कोर्ट स्वयं यहाँ आदेश दिया है। वो क्या कहते हैं, वो जज थे यहाँ कृष्ण मोहन जी, उनके कार्यक्रमों आदेश से यहाँ ताला खुला। और उसके बाद में जो सरकार ये जो भगवान श्री राम लला अपने विवादित ढांचा जो रहा जहाँ रामलला विराजमान हुए थे, वह सरकार के समय में, कांग्रेस सरकार के समय में हुआ। लेकिन उसको कोर्ट ने आदेश दिया, जब पूजा अर्चना भोग राग लगना शुरू हुआ और उसके बाद में रिसीवर उस पर नियुक्त किया गया। तो ये सब बातें कोर्ट के माध्यम से शुरू से रहा, आज भी है और भविष्य में भी जो कुछ होगा वो होगा कोर्ट से ही होगा। तो ऐसी स्थिति में ताला खुलवा देना या और कार्य कर देना, ढांचा गिरा, यही बोलते हैं कि ढांचा गिरा, तो यहाँ सरकार इनके थी, कांग्रेस की सरकार थी। और इस प्रकार से जो कुछ भी हुआ, लेकिन जो बन रहा है वह बनना जो है वह ये भाजपा सरकार के शासनकाल में बन रहा है। हालांकि एक चीज़ और देखा जा रहा है कि राम मंदिर तो ठीक है, आस्था है, अब वो बन रहा है, एक सदियों से जो मुद्दा चला रहा था, लड़ाई झगड़ा को, वो ख़त्म हुआ। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि आम जनता के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। बेरोज़गारी भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है, किसी को रोज़गार नहीं मिला है, देश और कर्ज में डूब गया है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए,
महंगाई आज से नहीं, शुरू से महंगाई रही। और जिस प्रकार से महंगाई हुई है, जैसे जिस व्यक्ति का वेतन मान लिया कि 50,000 रहा, उसका 60-70 हज़ार हो गया। इस वेतन सबके जितने भी कर्मचारी उनके बढ़ गया। यदि यह महंगाई बढ़ी तो कर्मचारियों के जो शासन में ये है कार्य में हैं वो वेतन बढ़ा। उसके बाद और जो सामाजिक कार्य होते हैं वो भी पैसे बढ़े। तो इस तरह से एक और जो बढ़ने वाली महंगाई की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वृद्धि की भी बात भी है। तो ऐसी स्थिति में उसको कोई नहीं कहता। जो शासन में हैं और जो किसी भी पद पर हैं उनके वेतन बढ़ गया, लेकिन वो नहीं कहते कि हमारा वेतन बढ़ गया, और वो नहीं कहते, ये कहते महंगाई बढ़ गई। लेकिन जो समझदार हैं वो समझते हैं कि ये केवल हमारे ही देश की बात नहीं है, वो संपूर्ण देश की बात सोचते हैं कि कहाँ पर क्या परिस्थिति आ गई। यही बगल में क्या होता है, पाकिस्तान एकदम दरिद्र हो गया है। तो ये सब बातें जो कहते हैं, कम से कम इनके आर्थिक व्यवस्था ये है कि यहाँ सभी को भोजन मिल रहा, सभी की व्यवस्था हो रही है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जैसा कि भूखे मरने वाली स्थिति नहीं है। लेकिन महाराज जी, हम लोग पाकिस्तान का क्यों कंपेयर करें? अमेरिका करें, चीन का करें, पाकिस्तान तो वैसे ही भूखा मर रहा है। लेकिन जिस तरीके से दिखाता है कि हमारा जब किसी से मुकाबला दिखाते हैं तो पाकिस्तान वैसे ही वो तो भूखा मरा हुआ है, तबाह के कगार पे है। हम लोगों को मुकाबला तो अमेरिका से करना चाहिए, चीन से करना चाहिए, रूस से करना चाहिए। देखिए, उनसे भी करते हैं। अभी जब प्रधानमंत्री जी गए थे तो वहाँ पर जिस प्रकार से इनका सम्मान हुआ है, और वो सभी आप लोग के चैनल से सभी को मालूम हुआ है, तो इनका सम्मान जो है इस रूप में नहीं है कि भारत के हैं और वही नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको वीज़ा नहीं मिलता था जब जाना चाहते थे कहीं विदेश में, चाहे वो हाँ। तो ऐसी स्थिति में आज वही लोग बुला रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में समय के अनुसार परिवर्तन होता है, और इससे परिवर्तन हुआ है। और हमारे देश में जिस प्रकार से स्थिति लोग बता रहे हैं वो स्थिति नहीं है। वस्तुतः पहले बहुत क्राइम रहा, बहुत दुनिया भर के, हमारे उत्तर प्रदेश में तमाम रहा। ऐसे लोग थे जो तमाम प्रकार से उपद्रव किया करते थे, और वह आतंकवादी के रूप में रहे, उनको भी बहुत कुछ शांति मिली है। तो इस तरह से जो सरकार अपने दृष्टि से जो कर रही बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन जिस तरीके से कई 2014 में महाराज जी वादे किए गए थे, 2 करोड़ रोजगार का सालाना, 15 लाख, बाबा रामदेव ने कहा था 40 रुपये पेट्रोल हो जाएगा, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातचीत हो गई। तो कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता है कि इन चीज़ों में सरकार फेल हो गई है? हम मणिपुर देखें, अभी महिला पहलवान दिल्ली में बैठे थे, उनके साथ क्या हुआ है? देखिए, महिला पहलवान के जो घटना रही वह 2016 का है, आप समझ लीजिए। और 16 है और आया 23, इतने बीच में कोई भी विरोध नहीं रहा, और उनको पहलवानों का कोई धरना उतरना इतने दिनों के बाद यह कैसे उठा, इसके जांच होना चाहिए। ये कहा गया कि जांच होना चाहिए, और इसी प्रकार से उन लोग धरना भरे बैठे। लेकिन वास्तविक जो उत्तर मांगा गया कोर्ट से वो नहीं दे पाए रहे, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगा है तो आरोप उनको झेलना पड़ेगा, आरोप दे रहे हैं। सवाल यही था। और दूसरा ये भी लोग कह रहे थे कि भाई वही बेटियां थी जो मोदी जी के साथ फोटो खिंचा रहे थे, मोदी जी ने कहा था कि हमारे परिवार का हिस्सा है। लोग इसलिए भी नाराज थे कि उनके लिए एक शब्द नहीं कहा प्रधानमंत्री जी ने। देखिए, प्रधानमंत्री ये क्या कहना चाहिए वो समय समय पर कहते हैं, और जब समय प्रतिकूल होता है तो वो नहीं कहा जाता। बहुत सी बातें ऐसी हैं, हम ही लोग बहुत सी बातें ऐसी हैं जो नहीं कहते, क्यों कहने की उचित समय नहीं होता तो नहीं कहा जाता। अभी जैसे मणिपुर चल रहा है, कितना सब 2 महीने से लोग वहाँ पर जल रहा है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं। तो लेकिन मोदी जी मणिपुर के वास्तविक स्वरूप जो है 2 भाग में बटा हुआ मणिपुर है, जैसा आपके माध्यम से मिलता है। और 2 समुदाय है। हाँ, तो दोनों समुदाय के बीच में वो विवाद है, और दोनों समुदाय में बहुत से ऐसे हैं जो विदेशी हैं। लेकिन चूंकि शासन जो है वो भाजपा के है, इनके मुख्यमंत्री इनका है,
इसलिए इनको दुखी हैं, लेकिन किस प्रकार से उससे निपटा जाए और ऐसा निपटा जाए जो कभी भी विवाद न हो, इसके प्रयास में वो हैं। और तत्काल जो घटनाएं हुई वहाँ हैं, पर लोग कह रहे थे, विपक्ष सवाल उठा रहा था कि मोदी जी को वहाँ पर जाना चाहिए, भाई देश का हिस्सा है। देखिए जाना चाहिए जी। और जिसको प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए वो जाएंगे, लेकिन ये है कि समय से जाएंगे, ऐसे नहीं है। जब तक जलती हुई आग में नहीं कोई कूदता, जी। इस समय जलता हुआ आग है। हाँ, और तो उसको वो बुझाने का भी तो और प्रयास किया जाए। उसको बुझाने के लिए वहाँ जो ये प्रशासन वहाँ यहाँ से पूरी फोर्स भेज दिया है वहाँ, और शांति कर रहे हैं। जी। लेकिन वो जात का बात है जो घर में है, जी। उसकी प्रभाव के कारण से वहाँ विवाद इतना बढ़ गया और कि जो बहुत क्षति हुई है जी। वहाँ दोनों लोगों को जो जी।